मानिन तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबद खजरा के जानिब नो लगाकर वालिहाना वाशिकाना अंदाज में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ियाना हबीबिना मौलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब लोगों को बेशुमार नेमतों से नवाजा, बेशुमार नेमतों से, जिसके ताल्लुक से कुरान मजीद में भी आया है व इन्नतु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो गिन भी नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी नेमतों से नवाजा, ज़्यादा दूर नहीं, अपने जिस्म को देख लीजिए। आपके जिस्म के अंदर 5 ऐसी चीज़ें अता की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो अगर इंसान के पास ना हो तो इंसान अधूरा और नामुकम्मल नजर आता है। सबसे पहले इंसान की आँख। इंसान के पास अगर आँख ना हो तो कभी देख नहीं सकता और ज़माना उसे अंधा कह के पुकारता है। दूसरी चीज़ उसके कान। इंसान के पास अगर कान ना हो तो कभी सुन नहीं सकता, इंसान को बहरा कह के पुकारते। तीसरी चीज़ उसके नाक। इंसान के पास अगर नाक ना हो तो कभी सूंघ नहीं सकता। चौथी चीज़ उसकी ज़ुबान। इंसान के पास अगर ज़ुबान ना हो तो कभी बोल नहीं सकता और ज़माना उसे गूंगा कह के पुकारता है। और पांचवी चीज़ उसके हाथ। इंसान के पास अगर हाथ ना हो तो इंसान कभी किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं सकता और ज़माना उसे लूला कह के पुकारता है। तो अब मैं आपसे ज़्यादा करता हूँ कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देख सकते हैं, आप में से कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देख सकता है? ना कोई चख सकते, ना बोल सकते, ना चख सकते, ना पकड़ सकते। तो ये जाने कैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद किया है? ये जाने कैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कैसे करें? उसकी पसंद किया है। तो इसी पसंद को बताने के लिए इस दुनिया फ़ानी में 1,24,000 का 2,24,000 प्रोग्राम तशरीफ लाए। सारे नबी आते गए, अपनी उम्मतों को बताते गए, ये लोगों रोजा रखो अल्लाह राजी हो जाएगा, हज करो अल्लाह राजी हो जाएगा, ज़कात करो अल्लाह राजी हो जाएगा। और उन सारे नबियों के सरदार को हमारे दरमियान भेजा, यानी हमारे दरमियान जो नबी आए वो सारे नबियों में अफजल। और मैं आपको इस बात की मैं आपको एक मिसाल देते चलूं कि हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने नबी आए, हजरत आदम आए मौजिज़ा लेकर आए, हजरत नूह आए मौजिज़ा लेकर आए, हजरत ज़करिया आए मौजिज़ा लेकर आए, हजरत यहया आए मौजिज़ा लेकर आए, हजरत जुल्किफ्ल आए मौजिज़ा लेकर आए, नूह नजीमुल्लाह आए मौजिज़ा लेकर आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए मौजिज़ा लेकर आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए मौजिज़ा लेकर आए, ईसा रूहुल्लाह आए मौजिज़ा लेकर आए। मगर जब इस कायनात में हम सबके आका व मौला रहमत आलम नूर मुजस्सम इस दुनिया में आए तो मेरे आका मौजिज़ा लेकर नहीं बल्कि सर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सर तक मौजिज़ा बनकर आए। तो समझ में आ गया हमारा नबी सारे नबियों में अफजल। जब तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दीन मिल्लत कंजुल करअमत ज़बलुल इस्तिक़ामत कानियत की शान सुन्नियों की शान सबके इमाम मोहम्मद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज़ किया खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी हमारे दरमियान जो नबी तशरीफ लाए वो सारे नबियों में अफजल। और मैं आपको ये भी बताता चलो कि हमें इस कायनात में इस दुनिया में जो कुछ मिला, जो कुछ भी सब मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला, सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में। ए सुनियो गौर करो, अक्ल शोहर मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, इल्म फन मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, आसमान का शामियाना मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, ज़मीन का फर्श मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, चांद की चांदनी से नवाजा गया तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, सूरज की रोशनी से नवाजा गया तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, बहन भाई मिले तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, माँ बाप मिले तो मुस्तफ़ा के सदक़े में। बल्कि ये जान लो आदम सफ़ीउल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में, नूह नजीमुल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में, इब्राहिम खलीलुल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में, इस्माइल ज़बीहुल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में, ईसा रूहुल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में। बल्कि ये भी जान लो गरीब नवाज मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में, आला हज़रत मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में। बल्कि अब मुझे ये कहने दिया जाए खुद रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े में। इसी कैफियत को जब एक आशिक
के जाते देखा तो बेशाख्ता पुकार उठा कि तेरे नाम को खुदा ने बड़ा मोहतरम बनाया, सभी अंबिया की सब में तुझे मोहतरम बनाया, और तेरे सदके ने खुदा ने अरबो अजम बनाया, और इसी में मेरे रजा पुकार उठे, वही रब है जिसने बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इस्लाम हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कुछ मिला सब मुस्तफ़ा के सदके में। आइए जिस आयत करीमा को मैंने उन्वान तकरीर बनाया, इसके ताल्लुक से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर पर नवाजा गया तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, इलाही तूने मुझे ऐसी नेमत से सरफराज फरमाया कि मुझसे पहले ऐसा मकाम किसी को अता न होगा। हज़रत मूसा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मूसा हमने तुम्हारे दिल को मुतवाज़े पाया तो इस मकाम से नवाज दिया। फ़ख़ुद मा आतैनाका वकुम मिनश्शाकिरीन वमूत अला तौहीदी व हुब्बी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो तुम्हें नवाजा गया उस पर शुक्र करो और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर रहो। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, इलाही कि मोहम्मद की मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ ज़रूरी है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लौला मुहम्मदु व उम्मतुहु लवा खलकुल जन्नता वलन नारा वलन शम्सा वलन क़मरा वलन लैला वलन नहारा वला मलका मुक़र्रबा वला नबिय्य मुरसलन वला इंजाक। अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत न होती तो मचन न होता तक दिनदार फरिश्ते अंबिया में किसी को पैदा न करता, और ए मूसा तुझे भी पैदा न करता। तो समझ में आ गया ये सब उनका सदका है। जब तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की जान है तो जान। बेश वाह। मैं अपनी गुफ्तगू को इसी मोड़ पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।